मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक्स ने पूरे हेल्थ केयर का गेम चेंज कर दिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। मेरे साथ आज हैं डॉक्टर संजय वर्मा, डायरेक्टर जीआई मिनिमल एक्सेस एंड बेरियाट्रिक सर्जरी, फोर्टिस एस्कॉट ओखला से। सर, वेलकम टू माय शो। Thank you. Sir, today we want to know about minimal access GI surgery. सबसे पहले तो ये क्या होता है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। Now, the more revolution and more advancement in the field of surgery is the robotic surgery. जी, The entry point remains same, and robotic surgery is something that, short of a misconception in the people that robotic surgery is something which is done by robot, which is not the case. So robotic surgery is done by the surgeon only. Surgeon sits on the console. All the commands for the instruments and everything will be in his hand only, and the surgery is done by surgeon sitting on the console, and the advantages and disadvantages and everything I will tell you step by step and while we discuss. ये चीज़ सर जो आपने अभी मेंशन करी, मैं इसके बारे में भी आपसे, काफ़ी सारे लोग डरते हैं कि रोबोट्स करते हैं क्या सर्जरी, डॉक्टर्स नहीं करते। No, it is not like that. This surgery is basically a robotic assisted surgery. Surgery is done by surgeon only. All the commands is given by surgeon only, and it's a, you can say, a huge advancement. All advanced advanced GI surgeries, bariatric surgeries, routine surgeries like gallbladder surgeries, appendix hernias are now being done by robot also, and the result outcomes is more tremendous and more better. Robotic surgery में जो arms होते हैं, it is just like the human arms. It has the rotation of 360 degree. It can enter to the place. वो वहाँ जा सकते हैं जहाँ पे छोटी सी कैविटी भी है और इंस्ट्रूमेंट का पूरा रोटेशन होता है, तो जिसके कारण वी कैन से कि मोर प्रिसीजन। और इसका जो रोबोटिक सर्जरी में जो कैमरा होता है, इसका 3D विज़न होता है, तो इसका 3D विज़न होने के कारण एक एक फाइबर्स, एक एक एब्डोमिनल कैविटी की एनाटॉमी बहुत क्रिस्टल क्लियर होती है। इसके अलावा जब सर्जरी हो जाती है तो पेशेंट को इसका एडवांटेज ये होता है कि जो स्कार होता है बहुत ही मिनिमम होता है जी, पेनलेस होती है, लेस पेन यू कैन से। इसके अलावा पेशेंट का डिस्चार्ज, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज काफ़ी अर्ली हो जाता है। ब्लड लॉस जो होता है ड्यूरिंग सर्जरी बहुत ही, यू कैन से, वेरी नॉमिनल होता है। और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं रोबोटिक सर्जरी में, ऑलमोस्ट ऑल कॉम्प्लिकेशंस कैन बी मिनिमाइज टू द वेरी वेरी मिनिमम लेवल। वाह, दैट्स नाइस सर। सर, बेट्रियार्किक सर्जरी के बारे में बात करना चाहूँगी। आप कहते हैं ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए। देखिए, आप और हम सब जानते हैं कि ओबेसिटी इज बेसिकली रूट कॉज ऑफ ऑल द डिसीजेस। राइट, ओबेसिटी इज द सेंटर थ्रू विच ऑल डिसीजेस स्प्रेड्स। जी, यदि पेशेंट ओबीज है तो उसको हाइपरटेंशन भी होगा, यदि वो पेशेंट ओबीज है तो उसको डायबिटीज़ भी होगा, यदि पेशेंट ओबीज है तो उसको स्लीप एपनिया, जो सोने में आप खर्राटे लेते हैं, वो भी होगा, फैटी लीवर भी होगा, लंग्स के इश्यूज आएंगे, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी वाली जो इश्यूज हैं वो भी आते हैं। सो ओबेसिटी इज़ बेसिकली अ रूट कॉज ऑफ ऑल द इश्यूज। Nowadays, obesity is considered as basically a disease, राइट, and we are treating that disease. By treating this obesity, we are treating so many other diseases which can happen because of obesity. राइट। और सब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि डाइट से या लाइफस्टाइल से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, काफ़ी सारे लोगों की नहीं हो पाती है सर। देखिए क्या होता है, ओबेसिटी की भी एक ग्रेडिंग होती है, क्लासेस होती है। जी, एक नॉर्मल इंडिविजुअल का यदि 25 BMI है तो वी कंसिडर हिम इज अ नॉर्मल। If it is between 25 to 30, we consider that patient into obese category. If it is between 30 to 35, then we consider it in the category of super obese and all. Above 35 and 40, it is called as morbid obesity. So, for the individual, 32 BMI और इसके नीचे तक, if we can try with diet management, with our exercises, diet management, dieting also, and if the patient is comfortable in losing the weight and can maintain the weight, then it is good. But after certain BMI, that means it is 35 BMI and above,
with comorbidities like hypertension, diabetes and everything is there, it is the indication for the bariatric surgery. Bariatric surgery का मतलब होता है weight loss surgery. Now the thing are, there are various type of bariatric surgeries depending upon the patient category, patient की age group, patient की other comorbidities, we decide कि which bariatric procedure should be better for the patient. जी सर, कुछ मिथ्स भी जुड़े हुए हैं इस सर्जरी से, वो कॉमन मिथ्स कौन से हैं सर, उन्हें भी थोड़ा सा आप तोड़ दीजिए आज। देखिए, मिथ ये है कि लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर्जरी करने के बाद पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं, पेशेंट को बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि जिन लाइफ टाइम में वो खाना नहीं खा पाता है या एक लिमिट के बाद खाना नहीं खा पाता है, वेट लॉस होने के और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वेट गेन वापस हो जाता है पेशेंट को। तो ऐसा नहीं है। देखिए, मिथ तो ये है कि आजकल आपने एक चीज़ ये भी देखी होगी कि काफ़ी सारी मेडिसिन भी अवेलेबल हो रही है इस चीज़ के लिए। तो मेडिसिन के अपने इफ़ेक्ट हैं, अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट किसी भी चीज़ के लिए आप मेडिसिन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम कैन नॉट टेक इट। आपने लिया महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने। आपने देखा होगा आजकल बॉलीवुड में बड़ा कॉमन हो रहा है कि मेडिसिन से वेट लॉस हो रहा है, बट उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और ये तब तक होता है जब तक ये आपकी मेडिसिन कंटिन्यू है। बट यू नीड अ सस्टेन्ड वेट लॉस। जो आपने कर लिया उसके बाद यू कैन लीव अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है। ओबेसिटी की बहुत सारे रीजंस होते हैं, मोस्टली इट इज एरिडोल काफ़ी होता है, हमारी डाइटरी हैबिट्स होती हैं जिसके कारण हम हमारा को मेंटेन नहीं कर पाते। तो जब भी कोई पेशेंट आता है उसका BMI को मेजर करने के बाद वी ऑलवेज टेल द पेशेंट दैट यू ट्राई वॉट एवर द बेस्ट पॉसिबल यू कैन ट्राई टू लूज द वेट। दैट मीन्स दिस इंक्लूड्स योर डाइटरी हैबिट, दिस इंक्लूड्स योर एक्सरसाइजेस, दिस इंक्लूड्स योर डाइटिंग एंड ऑल। नॉर्मली क्या होता है डाइटिंग में, ऐसा होता है कि आपने बहुत ही फोर्स डाइटिंग किया। सपोज आपने डाइटिंग करने के बाद आपने 20-25 किलो कम भी कर लिया, आपने एक लिमिट तक डाइटिंग कर सकते हैं, उसके बाद आपकी चीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपने जितना वेट लूज किया है, सपोज आपने 6 महीने डाइटिंग करके 25 किलो वेट कम कर लिया, जब आप थोड़े से रिलैक्स हो गए, सी ह्यूमन बीइंग इज समथिंग दैट हम अपने आप को नॉर्मल सोशल एक्टिविटीज से ज़्यादा लंबे समय तक कट ऑफ नहीं कर सकते। हमारी सोशल एक्टिविटीज़ होती है, हमें पार्टीज़ में भी जाना होता है, हमें लोगों से भी मिलना होता है, तो हम डाइट का एक रिस्ट्रिक्शन एक सर्टन लेवल तक रख सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं। सपोज आपने डाइटिंग करी, ये सब कुछ भी रहा, ठीक किया, आपने वेट भी लॉस कर लिया, बट जैसे ही आपने रिलैक्स हुए और आपने अपनी डाइटिंग को थोड़ा सा भी प्लस माइनस किया, तो जो वेट आपने लॉस किया है वो आप वेट रीगेन करेंगे। साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड एज यो-यो इफेक्ट। यो-यो इफेक्ट, यस। तो जितना वेट लॉस किया आपने ऑलमोस्ट उतना रीगेन होगा, प्लस भी होगा उसमें। नाउ आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपने सब मेजर्स ट्राई कर लिए, देन वी कम एंड सपोज द पेशेंट कम्स टू मीट मी, तो I will always tell the patient that there are two things. One part is the surgery, another part is your determination. Once the surgery is done, you have to be more determined for your health, post-operative, and in fact after the surgery also your normal social life. आपको एक लेवल तक रखना है। लेवल के बाद यदि आपने उसको खाना चालू किया, देन मे बी पॉसिबल। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि पेशेंट साल 2 साल में रीगेन करेगा, बट ओवर ए पीरियड 5-7 साल 10 साल में रीगेन हो सकते हैं, लेकिन वो भी अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। राइट। तो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस एक इंसान को रखने चाहिए आफ्टर द सर्जरी? जी, देखिए, मोस्ट कॉमनली जो बेरियाट्रिक प्रोसीजर्स हैं आजकल 2 टाइप के होते हैं। एक स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी होता है, एक गैस्ट्रिक बाईपास होता है, ठीक है। फॉर यंग पेशेंट जो कि काफ़ी ट्राई करने के बाद भी वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, जिनका BMI 35 एंड अबव है, एंड इट इज़ समथिंग, बेरियाट्रिक सर्जरी समथिंग विच इज़ अर्न, पेशेंट शुड कम टू यू एंड टेल कि सर आई हैव ट्राइड माई एवरीथिंग, नाउ इन स्पाइट ऑफ ऑल द मेजर्स आई एम नॉट एबल टू लूज द वेट, देन वी कंसिडर दैट पेशेंट अ probable and suitable candidate for the surgery. In sleeve gastrectomy, what we do, it is done laparoscopically or robotically, where the size of the stomach, suppose there is a stomach of 1 liter. By the advanced instruments, linear staplers and all, we reduce the size of the stomach to 100 ml. Okay. The capacity of the stomach is been reduced now from 1 liter to 100 ml. The thing will happen that since the size of the stomach is reduced, तो आप
उतनी ही लिमिट तक खा पाएंगे, आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे। Okay. प्लस जब सर्जरी करते हैं तो स्टमक के एक फंडस पे एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं ग्रेलिन हार्मोन। ये ग्रेलिन हार्मोन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सटाइटी, हमारी हंगर की क्रेविंग, उसके लिए होता है। तो वो पार्ट भी निकल जाता है। अच्छा। अब इसमें ये चीज़ भी होती है कि आपने सपोज सर्जरी के पहले आप 2 चपाती या 3 चपाती खाते थे, तब आपको फुलनेस आती थी कि हाँ मेरा पेट भर गया है, नाउ आई एम हैप्पी एंड आई हैव टेकन माय कंप्लीट मील। इस केस में आपको एक रोटी, एक चपाती है, उसमें आपको वही फीलिंग आएगी। इट इज़ नॉट द डाइटिंग, यू आर ईटिंग योर नॉर्मल फूड, ठीक है। एंड वी हैव नॉट डिस्टर्ब द एनाटॉमी ऑफ our intestine and all, so we need not to take any extra thing to maintain whatever we have lost. So आपकी डाइट रिड्यूस हो गई। डाइट रिड्यूस होने के बाद आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको ज़्यादा भूख लग रही है, बिकॉज वो नाउ दैट स्टमक, स्मॉल स्टमक विल एक्ट एज अ रिजर्वायर, और जो एक्स्ट्रा फैट है बॉडी में, दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर यू। तो there will be a loss of weight from head to toe, body का evenly weight loss होगा। तो we normally advise the younger generations, younger people who's not having so much of a comorbidities, the purpose is only to lose the weight, maybe you can say male female for marriage going age। So once the surgery is done, on an average 5 to 6 kg depending upon the कितना weight है patient का, patient हर महीने लॉस करता ही करता है। ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, वॉट सपोज एक पेशेंट है जिसका आइडियल वेट जो होना चाहिए 60 kg है, नाउ दैट पेशेंट इज ऑफ 100 kg, तो दैट एक्सेस ऑफ 40 kg विल बी लॉस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ 10 months to 1 year। इट इज सस्टेन्ड वेट लॉस 4 to 5 kg a month, maybe 6 kg a month, so there will be a uniform weight loss। आपका बॉडी अपीयरेंस एंड एवरीथिंग विल रिमेन लाइक सेम इन द सेंस, माइनस एक्सेस वेट जो है, एंड यू विल नॉट फीलिंग अ वीकनेस। After the surgery, there are the few regimes which we advise the patient. For initially 4 to 5 weeks, we tell the patient to be on a liquid diet. Whatever the calorie requirement is there, suppose 1500 to 1600 calories का हमने उसको फिक्स किया कि हर डे में उसको लेना है, उसके लिए हम प्रोटीन पाउडर्स वगैरह भी एडवाइस करते हैं। आफ्टर 4 to 5 weeks, सेमी सॉलिड पेशेंट लेता है फॉर another 4 to 5 weeks। Once this period is completed, then patient can have the normal diet. Okay. Yes. Okay. Sir, जैसे कई बार बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मोटापा भी है, तो आप तब भी प्रेफर करते हैं सर्जरी को? ये सर्जरी तो प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ही होती है। जी, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर वो सर्जरी लेते हैं? प्रॉब्लम इन द सेंस कि जब भी कोई सर्जरी होती है उसका प्रॉपर असेसमेंट होता है। जी। असेसमेंट में आपके पूरे ब्लड टेस्ट हो गए, आपका कार्डियक चेकअप हो गया, आपके लंग्स टेस्ट हो गए पूरे, एनेस्थेटिस्ट जो है वो उस पेशेंट को देखता है, फिटनेस होने के बाद वी टेक द पेशेंट फॉर सर्जरी। ओके। एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि जब बैरिएट्रिक सर्जरी आप करते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट का यदि डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ भी रिजॉल्व होता है। पेशेंट यदि मान लीजिए अभी इंसुलिन पर है तो ओवर ए पीरियड ऑफ 1 year और सो पेशेंट ओरल मेडिकेशन पे आता है। बाकी चीज़ें उसने अपने मेंटेन रखी है, तो उसकी हो सकता है दवाइयाँ भी ख़त्म हो जाए डायबिटीज़ की। हाइपरटेंशन है तो वो भी इम्प्रूव होता है। वेट लॉस होगा तो पेशेंट का सोने में जो खर्राटे जिसको बोलते हैं हम स्लीप एपनिया, वो चीज़ भी ठीक होगी। फीमेल है जिसका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती है, जिनको पीसीओडीज़ भी होती हैं, वो सब चीज़ें भी करेक्ट होती है। आपका फैटी लीवर है वो नॉर्मल की तरफ आना चालू हो जाता है। तो एक सर्जरी से आपके जितने भी एडवांटेजेस जितने आपको सब कुछ एडवांटेज, इसके अलावा पेशेंट का जब वेट ज़्यादा होता है तो उसका पूरा इफेक्ट घुटनों पे पड़ता है जी। तो जब वेट कम हो जाएगा तो आपके घुटनों में पेन होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक होना चालू हो जाता है। सो इट्स अ मैजिक बेसिकली, अ बैरिएट्रिक सर्जरी इज अ मैजिक। अनदर कैटेगरी ऑफ सर्जरी विच आई वाज टेलिंग यू अबाउट वाज द गैस्ट्रिक बाईपास। इसमें भी हम क्या करते हैं, स्टमक के साइज को कम करते हैं और स्टमक की 150 सेंटीमीटर की लेंथ जो होती है स्टमक के साथ की, उसको हम बाईपास करते हैं, जिससे पेशेंट खाना खाता है उसका एब्जॉर्प्शन टाइम जो है वो कम हो जाता है और जिसका एक्सेस जो बॉडी का फूड एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिलेड हो जाता है या कम हो जाता है, जिससे भी वेट लॉस होता है। और बाईपास वाला जो प्रोसीजर होता है इससे सस्टेन वेट लॉस होता है। क्या होता है कि एक पेशेंट होता है जो बहुत ज़्यादा फूडी होता है,
आप चाहे कितना भी कुछ कर लें, सर्जरी वो खाना ही खाता है। जैसे आपने अभी मुझसे पूछा कि वेट लॉस सर्जरी के बाद वेट रिगेन भी होता है, तो वो मैंने बताया 5 से 7 साल 10 साल में। बाईपास वाले प्रोसीजर्स में वेट रिगेन के चांसेस बहुत ही मिनिमम होते हैं, जी क्योंकि आप जो खा रहे हैं वो बाईपास होकर आपका निकल रहा है। जी। दिस इज द बेसिकली मैजिक ऑफ अ बैरिएट्रिक सर्जरी। वाह, और मॉडर्न टेक्निक्स इतनी आ गई मॉडर्न हैं, एआई टेक्निक्स, का इस्तेमाल हो रहा है यस सर। यस। कोई सक्सेस स्टोरी सर शेयर कीजिए मेरे साथ। बहुत सारे पेशेंट्स ऑपरेट किए हमने जी। बैरिएट्रिक के लिए। एक पेशेंट है मेरी जो मुझे हमेशा याद रहेगी। शी इज़ अराउंड 55-56 kg एंड शी वाज 120 kgs। ओके। जब पेशेंट का वेट गेन होता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ इन्वॉल्व होती है। पेशेंट क्या होता है, एक डिप्रेसिव फीलिंग में होता है। Right. पेशेंट अपने आप को सोशली कट ऑफ करता है। पेशेंट ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड टू गो फॉर एनी फंक्शन, एनी फैमिली फंक्शंस को अटेंड करना। यदि आप ऑफिस में हैं तो आपको ऐसा थोड़ा सा फीलिंग आती है, एक शॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फीलिंग आती है, डिप्रेसिव फीलिंग आती है। उस पेशेंट की सर्जरी हुई। उस पेशेंट का उसका वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। That patient lost almost like 60 kg she lost in 1 year. She Wow, was 60 very kg. happy. She was very happy. She used to come to meet me every 3-4 months. उसने अपना एक वीडियो भी बना के मुझे भेजा था। हम लोगों ने एक वीडियो भी उसका शूट किया था। एंड उसने उस खुद की सर्जरी के बाद मेरे पास कम से कम 4 मरीज उसकी फैमिली के और सोशल सर्कल के बाद भेजे। And she is one of the most happiest female, I would say, because she has started enjoying the life. Whatever the you can say depressive feeling what she was having, उसको उन सब चीज़ों से बिल्कुल हो गया। And she is actively involved in RWA, Resident Welfare Association की वो president है आज किसी जगह पे। How sweet, you know, ये वेट लॉस से कितनी सारी चीजें रिलेटेड होती है, योर करियर, योर personal life, Absolutely, everything. absolutely. See, everything starts from your own. Yeah. If you are having a feeling of well-being from inside, you can do a lot of things. जी, If you are depressed, yeah, if you are not feeling to do anything, then whatever measure you try, you cannot do anything. right. और जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उन्होंने सब कुछ सिंपल कर दिया, आप जैसे Absolutely, बता रहे थे। absolutely, कोई absolutely. स्कार्स नहीं, नथिंग एंड इसमें सर्जरी होने के बाद भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट को स्कार वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। पेशेंट डजंट फील लाइक। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ये बात मतलब दिस इज दैट कि वो आके बताते हैं कि वी डोंट वांट टू से एनीवन कि हमारी कोई सर्जरी हुई। राइट, ये भी एक चीज होती है, एब्सोल्युटली। या देयर प्राइवेसी इज ऑलवेज बी मेंटेन्ड। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। यू वांट टू ऐड समथिंग जो मैंने कुछ इसके अलावा मैं बताऊंगा कि आई एम हेडिंग एज अ डायरेक्टर मिनिमल एक्सेस। मिनिमल एक्सेस का मतलब हो गया हमारी लेप्रोस्कोपी को, रोबोटिक सर्जरी, बैरिएट्रिक का आपको मैंने बताया, एंड जीआई सर्जरीज। इसके अलावा जो गॉलब्लैडर सर्जरीज होती हैं, हर्निया सर्जरी होती है, हर टाइप के हर्नियाज, अपेंडिक्स वगैरह हो गया, हाइटस हर्नियाज हो गया, तो इनको भी आजकल होता ही है कि पेशेंट जो सर्जरीज आप लेप्रोस्कोपी से कर सकते थे, नाउ वी कैन डू इट विथ रोबोटिक सर्जरी। जी, रोबोटिक सर्जरी सुन के लोगों को थोड़ा सा दिमाग में आता है कि डर लगता है कि रोबोट, वो चीज़ मैंने आपको हाँ बताया जी, कि वो डॉक्टर ही करते हैं। इट इज़ डन बाय डॉक्टर। जी। हाँ, इसका एक थोड़ा सा पेशेंट में हेजिटेशन रहता है कि कॉस्ट एडिशन होता है इसमें, जी। लेकिन यदि वो कॉस्ट एडिशन होता तो उसको मैं एक चीज़ से सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ कि सपोज आपने सर्जरी कराई है और आपका स्टे 4 दिन का है, तो आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट उतनी ही बैठेगी। और यदि सर्जरी कराई रोबोटिक से और आपका स्टे 2 दिन का रहा, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है उसमें यू कैन से बैलेंस हो जाता है। राइट। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज रोबोटिक सर्जरी का एक्सपेंसेस देती हैं, जी। बट कुछ कंपनीज होती हैं जो कि क्वेरीज डालती हैं, बोलती हैं कि वाई टू गो फॉर रोबोटिक सर्जरी। सो आई वुड लाइक टू से दिस थिंग दैट it is not the choice of the insurance company, not the choice ki we'll give for the laparoscopic only, not for the robotic only. This is basically all these things are done for the benefit of the patient. राइट राइट Whatever is beneficial to the patient, we should go for that. राइट। एंड when it is coming from the expert, आप बिल्कुल इस इंफॉर्मेशन को
आगे शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच वंस. थैंक यू, वेरी नाइस टू बी विथ यू और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का. 92